100 बच्चों ने इस साल एडमिशन लिया था, उसमें से 60 बच्चों को गवर्नमेंट हॉस्टल मिला है और बाकी जो बच्चे हैं 240 बच्चे हैं वो प्राइवेट हॉस्टल में रह रहे हैं, क्योंकि 70% बच्चों को प्राइवेट हॉस्टल मिल रहा है, तो इट इज नो मोर इन लाइक लो बजट यूनिवर्सिटी। हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रसिका, स्वागत है फिर से एक और बार आप सभी का मैड ओवर मेडिसिन में। तो आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टाइटल और थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे। जब मैं केमुरोव की बात करती थी, केमुरोव एज एन सिटी, तो उसमें 2 यूनिवर्सिटी है, एक स्टेट है और एक स्टेट मेडिकल है। तो आप दोनों के बारे में ही कई डाउट्स होते थे, एक के बारे में पूछो तो दूसरे का टॉपिक छिड़ ही जाता था, तो कौन सी बेस्ट रहेगी आपके लिए आपके बजट में। तो आज के वीडियो में हम वो अनबायस्ड तरीके से जानने वाले हैं। ना मैं केमुरोव स्टेट की तरफ हूँ ना स्टेट मेडिकल की तरफ, एक अनबायस्ड वे के साथ आपको कंपैरिजन मिलेगा आज के वीडियो में। कुछ सिमिलैरिटीज जानेंगे, कुछ डिफरेंसेस जानेंगे, कुछ प्रोज जानेंगे, कुछ कॉन्स जानेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू इट। कुछ सिमिलैरिटीज जाने उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्टेट और स्टेट मेडिकल में क्या डिफरेंस होता है। स्टेट यूनिवर्सिटी जो होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड एजुकेशन से फंडेड होती है, एंड स्टेट मेडिकल की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर अफेयर से एफिलिएटेड होती है या फंडेड होती है। इसी के बाद कुछ सिमिलैरिटीज की बात करें तो दोनों ही यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट से ही फंडिंग आती है इन यूनिवर्सिटीज को और गवर्नमेंट ही मैनेजमेंट देखता है। अगर उसके बाद हम बात करें एनएमसी के गाइडलाइंस फुलफिल होते हैं या नहीं, जिसमें बेसिकली आपका कोर्स इंग्लिश में होना चाहिए, 4.5 साल की डिग्री, 1 साल का इंटर्नशिप होना चाहिए और आपको जो रशिया की प्रैक्टिसिंग लाइसेंस है वो मिलनी चाहिए। तो वो दोनों ही यूनिवर्सिटीज में प्रोवाइड कराई जाती है। फिर लोग स्टेट के बारे में सोचते तो है, बट वो अपना डिसीजन वही चेंज कर लेता है जब वो ये सुनता है बहुत सारे लोगों से कि भाई ये तो WHO से अप्रूव्ड ही नहीं है, आप जाओगे तो आपकी डिग्री वैलिड रहेगी ही नहीं। तो फिर वो अपना डिसीजन चेंज करके या तो स्टेट मेडिकल में जाते हैं या तो किसी अदर यूनिवर्सिटी में जाते हैं जो इसी बजट रेंज में आती है। बट क्या सच में केमुरोव स्टेट यूनिवर्सिटी जो है वो WHO से अप्रूव नहीं है? आंसर इज नो। ठीक है, क्योंकि जो इंडियन एम्बेसी है उसको हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं जब हम अब्रॉड आते हैं, क्योंकि कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो रही हो चाहे कंसल्टेंट की तरफ से हो रही हो, तो हमें पता है हमें कहाँ कंप्लेन करना है, दैट इज एम्बेसी। तो एम्बेसी क्या बोलती है उसके बारे में आप अपने स्क्रीन पे देख लो। और एम्बेसी ने अपना स्टैंड क्लियर रखा है कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी है अगर वहां से आप MBBS करते हो तो आप इन फ्यूचर जब जाओगे एंड FMG दोगे या नेक्स्ट दोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसी के साथ साथ आप असेंबली हो गया या कोई भी एग्जामिनेशन हो गया वो भी दे सकते हो, तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, मैंने इस पर प्रॉपर रिसर्च कर रखी है, तो इसके बारे में हम एक होल अलग से एक पूरा अलग से वीडियो बनाएंगे। बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि इतना ही काफी है। बट अगर इसी के साथ साथ आपको अगर सिलेक्ट कर रहे हो कुछ दिक्कत आ रही है कि भाई सच में है या नहीं है, एक बार कंफर्मेशन चाहिए है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो और मैं सारे सर्टिफिकेशन आपको भेज दूंगी जो रिक्वायर्ड है। अभी आप लोग सोच रहे हो दीदी ने सारी सिमिलैरिटीज बता दी, बट एक भूल गई, दैट इज इसका जो फीस है, फीस स्ट्रक्चर है दोनों यूनिवर्सिटी का वो सिमिलर है। बट इट इज रॉन्ग, क्योंकि इन दोनों के फीस स्ट्रक्चर में जमीन आसमान का फर्क है, जो कि आपसे कंसल्टेंट एजेंट स्टूडेंट एजेंट सारे लोग छुपा रहे हैं। वो कैसे, वीडियो के एंड में आप जरूर जानोगे। ठीक है, दोनों का बजट में जमीन आसमान का डिफरेंस है, आई एम रिपीटिंग दिस। ठीक है, तो वो तो हम जानेंगे। अब मैं ये जो डिफरेंसेस है इस यूनिवर्सिटी के वो कैसे बता सकती हूँ यार। आपको लगेगा दीदी बस एक जगह खड़े होके बताना, इट इज वेरी वेरी इजी। बट मैं आपके सरप्राइज के लिए एक चीज बता दूं कि मैं जनवरी में ही केमुरोव विजिट करके आई हूँ। ठीक है, मैं अपना न्यू ईयर में वहीं पे थी, मैं केमुरोव में, तो मैं दोनों यूनिवर्सिटी को विजिट किया, दोनों यूनिवर्सिटीज के बच्चों से बात करी है, तो आई कैन बेटरली टेल यू अबाउट द डिफरेंसेस। मैं अपने रूम में बैठ के वीडियो मतलब बताने में, डिफरेंस बताने में यकीन नहीं कर रही थी, दैट्स व्हाई आई हैव विजिटेड देयर। और अब बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हम भी तो एक जगह खड़े होके बोल सकते हैं कि हम लोगों ने लंदन देखा है। तो गाइस देखिए, मैंने प्रीवियसली भी अपने लाइव्स में बताया कि मैंने 6 सिटीज विजिट किया, तो 6 सिटीज अगर विजिट किया तो काफी वीडियोस है जो ऑन द लाइन है। ठीक है, तो उनको एडिट करने में, ठीक है, उनको आप तक एक अच्छे क्वालिटी में लाने के लिए एक परफेक्ट टाइम भी चाहिए होता है, प्लस एक परफेक्ट टाइम आपके लिए भी होना चाहिए, सो दैट कि आप उसको देखो, उसको उससे चीजें समझो एंड उसके बेसिस पे अपने लिए यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट करो। तो दैट्स व्हाई इट वाज ऑन होल्ड। बट एक अनाउंसमेंट मैं इसी वीडियो से आपको करना चाहूंगी कि नेक्स्ट वीक से ये वीडियोस लाइव होने वाली है। सो फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन को बिल्कुल ऑन करना ना भूलना, क्योंकि वीडियोस जो है वो 101% आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है और ये पूरी सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। अभी हम बात करते हैं डिफरेंसेस की कि केमुरोव स्टेट
और स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस है। तो फर्स्टली एफएमजी पासिंग परसेंटेज की बात करें तो स्टेट मेडिकल से जो बैचेस पास आउट है वो है 2 बैचेस, ठीक है, प्रीवियस 2 बैचेस यहाँ से पास आउट हो चुकी है। उसी के बाद अगर स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो स्टेट यूनिवर्सिटी से अभी तक कोई भी बैचेस पास आउट नहीं है। हायर मोस्ट बैच होगी वो होगी 4th ईयर में जब आप एडमिशन ले रहे होगे। तो एफएमजी पासिंग परसेंटेज क्या सच में मैटर करता है? तो मैंने कई बार बोला है कि इट डज नॉट मैटर, क्योंकि आप कहीं पे भी एडमिशन लो, यहाँ के टॉप से टॉप यूनिवर्सिटी में क्यों ना एडमिशन ले लो, पढ़ना आपको खुद है, क्योंकि यहाँ के टीचर्स जो पढ़ाएंगे आपको यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम के बारे में पढ़ाएंगे, या तो प्रेप या तो मैरो या कोई भी एप्लीकेशन लेके पढ़ना एट द एंड आपको खुद से पड़ेगा। पासिंग परसेंटेज नहीं मैटर करता, तो व्हाट इज द मैटर, ठीक है, किस बेसिस पे हमें यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी चाहिए? तो दैट इज कंफर्ट। मैं हमेशा बोलती हूँ जहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल की अवेलेबिलिटी हो, जहाँ पे अच्छा खासा आपको कंफर्ट मिल रहा हो, जहाँ पे एक्सपेल्शन का डर ना हो कि ओवरक्राउडेडनेस की वजह से एक्सपेल्शन हो जा रहा है, ऐसी यूनिवर्सिटी में लो, तो जो कि आपको मिलेगा स्टेट में, ठीक है। और वो कैसे, उसके बारे में एंड तक मैं आपको क्लियर कर दूंगी वीडियो के। अभी बात करें अगर हम एजुकेशन की, तो एजुकेशन में 2 फैक्टर आ जाते हैं, क्योंकि हम मेडिकल स्टूडेंट है। तो फर्स्टली आपके टीचिंग मतलब टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, एंड सेकेंडली आपको हॉस्पिटल में कितने अच्छे से प्रैक्टिस मिलती है। अब सिटी की बात करें तो सिटी का पॉपुलेशन तो ऑब्वियसली सिमिलर है। तो अब स्टेट मेडिकल की बात करें तो स्टेट मेडिकल में एजुकेशन भी अच्छा है, हॉस्पिटल भी अच्छे खासे एफिलिएटेड है। बट वहीं पे स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो मिथ ऐसे होते हैं कि मिथ को मैं क्लियर करते हुए चलूंगी कि मिथ ऐसा होता है कि भाई यहाँ पे तो सिमिलर अमाउंट ऑफ हॉस्पिटल एफिलिएटेड नहीं है एज ऑफ स्टेट मेडिकल। तो ये सरासर झूठ है। जो टीचर्स लाइक स्टेट मेडिकल को पढ़ाते हैं वही टीचर्स स्टेट यूनिवर्सिटी को भी पढ़ाते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी पढ़ाते हैं। जब हॉस्पिटल्स की बात करें तो सिमिलर अमाउंट ऑफ हॉस्पिटल्स भी एफिलिएटेड है, और फुल्ली इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया जाता है स्टेट यूनिवर्सिटी में। तो ये भी मैथ यहीं पे क्लियर आउट हो गया। तो डिफरेंसेस की बात करेंगे, दैट इज बजट। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि बजट में जमीन आसमान का फर्क है, तो उसको मैं अभी क्लियर आउट करूंगी। बट उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पिछले साल कई एडमिशन से रिलेटेड मैल प्रैक्टिसेस हुए थे, तो उसके बारे में वीडियो के एंड में मैं जरूर डिस्कस करूंगी, तो मिस मत करना। एंड इस वीडियो का मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ। तो अभी हम जानते हैं बजट के बारे में। तो अगर हम स्टेट यूनिवर्सिटी के बजट की बात करें तो ट्यूशन फीस जो है वो है 2,65,000। हॉस्टल फीस की अगर हम बात करें तो 25,000 है। डॉक्यूमेंटेशन जिसमें आपका बायोमेट्रिक, वीजा एक्सटेंशन, इंश्योरेंस आ जाता है, ठीक है। तो इसकी बात करें तो ये 20,000 है। तो इन टोटल एजुकेशनल कॉस्ट जो आपकी किमरोव स्टेट यूनिवर्सिटी में आती है वो है 18 लाख अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और सूत्रों की माने तो इस साल भी किमरोव स्टेट यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो सेम ही रहने वाली है एज ऑफ प्रीवियस ईयर। हम बात करते हैं किमरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ का जो ट्यूशन फीस है अकॉर्डिंग टू 2024-2025 सेशन वो है 2,50,000, ठीक है। और उसके बाद अगर हम हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल में की जो फीस है गवर्नमेंट की 30,000 है। और अगर प्राइवेट की बात करें तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि यहाँ पे 300 बच्चों ने इस साल एडमिशन लिया था, उसमें से 60 बच्चों को गवर्नमेंट हॉस्टल मिला है, और बाकी जो बच्चे हैं 240 बच्चे हैं वो प्राइवेट हॉस्टल में रह रहे हैं, जिसका कॉस्ट 16,000 पर मंथ से लेकर 25,000 पर मंथ तक का है। तो अब इतना डिफरेंस क्यों हुआ है, 16 से 25 तक का डिफरेंस क्यों हुआ है? तो वो डिफरेंस इसीलिए है कि जो जिस कंसल्टेंसी से आया था, जो कंसल्टेंसी जितना मांग रही है उतना देना पड़ रहा है। इसमें आपका हॉस्टल प्लस आपका मेस इंक्लूडेड है। बट ये 16,000 और 25,000 याद रखना सालाना नहीं, मंथली खर्चा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस 2 लाख अप्रोक्सीमेटली आपका पर ईयर ट्यूशन हॉस्टल फीस हो जाएगा अगर आप प्राइवेट में रहते हो तो, ठीक है। इसके बाद अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन का जो कॉस्ट है वो सिमिलर है, दैट इज 20,000। तो अगर हम इसके एकेडमिक कॉस्ट की बात करें, क्योंकि 70% बच्चों को प्राइवेट हॉस्टल मिल रहा है, तो उसी के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन कराया, तो अप्रोक्सीमेटली 28 lakhs आपको पे करने पड़ेंगे। तो इट इज नो मोर इन लाइक लो बजट यूनिवर्सिटी। किमरोव स्टेट यूनिवर्सिटी का जो बजट है वो गवर्नमेंट हॉस्टल के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, 1500 बच्चों के लिए वहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल है। उसमें से भी अभी तक वहाँ पे सिर्फ 300-400 बच्चे रह रहे हैं, तो अगले आने वाले 3 साल तक भी वहाँ पे सीट ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके अलावा भी नए हॉस्टल्स बनेंगे वहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे सीट ना अवेलेबल होने की वजह से आपको हॉस्टल्स में 2-2 लाख पे करने पड़ रहे हैं। इसलिए अभी हम बात करेंगे एडमिशन मैल प्रैक्टिसेस के बारे में। तो यहाँ पे पिछले साल कुल मिला के 1000 डॉक्यूमेंट्स आए थे, ठीक है, यूनिवर्सिटी में। उसमें से 300 बच्चों को सीट्स मिले। जैसे मैंने आपको बताया कि
60 बच्चों को गवर्नमेंट मिल गया उसमें से, बाकी बच्चों को प्राइवेट में रहना पड़ रहा है। तो अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि मिसमैनेजमेंट था। मिसमैनेजमेंट क्यों होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में? तो उसका मेजर रीजन क्या होता है, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी प्रीवियसली उसमें काफी कंसल्टेंट काम कर रहे थे, काफी स्टूडेंट एजेंट काम कर रहे थे, बट फ्रॉम दिस ईयर एंड लास्ट ईयर ये चीज बहुत ज्यादा मैनेज की गई। यहाँ पे अभी सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं, ठीक है, वही यहाँ का मैनेजमेंट देखते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर किमोरो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो ये ओपन यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे कोई भी कंसल्टेंट काम कर सकता है, एजेंट काम कर सकता है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि एडमिशन का लास्ट तक कंफर्मेशन नहीं होता है। चलो मैं मान लेती हूँ कि 1000 में से कुछ बच्चों ने खुद से बैकआउट किया, बट कुछ बच्चों ने अगर बैकआउट किया फिर भी 700 बच्चे नहीं हो सकते, कुछ में से 700 बच्चे अपने आप बैकआउट नहीं कर सकते, कुछ बच्चे कैंसिल आउट होंगे भी, तो सिलेक्शन रेशो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए मेरे हिसाब से। बट डॉक्यूमेंट्स लिए गए, डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट भी हुए यूनिवर्सिटी की तरफ, बट चीजें हुई नहीं। तो उसका रीजन यही है क्योंकि प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं पाई, क्योंकि प्रॉपर कोई पर्सन था ही नहीं फॉर मैनेजमेंट। तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी देखते हो तो मेरा मानना ये है कि आपको ये चीज सबसे पहले देखनी चाहिए कि वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो बहुत बड़ी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट जो हॉस्टल्स होते हैं उसमें मनमानी चार्जेस लिए जाते हैं, ठीक है, ये बोल के कि चलो हम ये फैसिलिटीज दिलाएंगे, वो फैसिलिटीज दिलाएंगे, बट आप एक जान लो चीज, ये रशिया है, रशिया में गवर्नमेंट चीजें जितनी है वो अच्छी है कंपेयर टू द प्राइवेट थिंग्स, ठीक है। प्राइवेट जो भी चीजें चल रही है उससे कई गुना ज्यादा बेटर गवर्नमेंट चीजें हैं, ठीक है। तो हॉस्टल कभी भी गवर्नमेंट चूज करो, क्योंकि फीस जो होगी वो कम होगी, प्लस जो फैसिलिटीज मिलेगी वो टॉप नॉच मिलेगी, और आपको कोई ऐसे भी धमकी नहीं दे सकता कि चलो निकाल देंगे। और मैल प्रैक्टिसेस ऐसे हो रहे थे कि वहाँ पे काफी बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं या करते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ करना चाहिए या करे, वो अपनी उनका अपना मर्जी, अपना क्राइटेरिया है। बट उन्होंने भी कई बच्चों के साथ फ्रॉड किया, ठीक है, बाय टेकिंग मनी। पहले तो आपको कम पैसे बताए गए, फिर देन आपसे पैसे एडिशनली लिए गए। तो कई बच्चों ने उनसे बात करी, बहस हुई, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, एंड रिजल्ट यह आई एम योर सीनियर। अब ये चीज तो होगी ना, क्योंकि आपने वहीं के किसी बच्चे से एडमिशन ले लिया है जो कि खुद ही एक इनसेंसिबल पर्सन है, तो वो तो ये बोलेगा आई एम योर सीनियर। तो ऐसे मेरे पास कई प्रूफ्स है, तो कोई भी अगर यहाँ पे इस पे मतलब काउंटर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है तो कम अप विथ प्रूफ्स। ऐसे नहीं कि भाई चल तू भी आया था ना, तू भी बोल दे कि तू मेरे वहां आया था, तो ये नहीं, कम अप विथ प्रूफ्स, आई हैव प्रूफ्स। तो मैं प्रूफ्स के साथ आऊंगी, अगर अगले बार मैं आऊंगी, अगर मेरे को करना रहा तो मैं प्रूफ्स के साथ आऊंगी। तो डू नॉट काउंटर इट अंटिल एंड अनलेस यू हैव समथिंग टू से अबाउट, और जो बिल्कुल तथ्य के साथ हो, ठीक है। तो ये चीज है। और उसके अलावा मैं एट द एंड यही बोलना चाहूंगी कि आप अवेयर फ्रॉड लोगों से रहे। इट डज नॉट मैटर कि आप किससे एडमिशन ले रहे हैं, वेदर वो कंसल्टेंसी से ले रहे हैं, किसी एजेंसी से ले रहे हैं, अगर वो ट्रांसपेरेंसी रख रही है तो उसके तरफ से एडमिशन लो। अगर कोई आपको स्टेट मेडिकल में बोल रहा है ना, आपको बहुत ही मन कर रहा है कि चलो ले लेते हैं, कोई बात नहीं, मेरे को अपने लाइफ को एडवेंचरस बनाना है, तो पूरे 6 साल में ढूंढते रहूंगे कि कहाँ मेरे को रजिस्ट्रेशन मिले, फ्लैट मिल जाए, कहाँ पे मैं रह सकूं, तो आप करो, वहां पे एडमिशन करो। बट अगर कोई भी एजेंसी या कंसल्टेंसी आपको बोल रही है हमारे वाया आओगे तो आपको 101% हम गवर्नमेंट हॉस्टल दिला देंगे, उनसे स्टैम्प पेपर पे लिखवा जरूर लेना। और अगर नहीं दिला पाए तो उनसे ये भी लिखवाना, चाहे 1 साल के लिए क्यों ना हमें प्राइवेट हॉस्टल में रहना पड़े, आप हमारी फीस पे करोगे। तो ये भी चीजें वहाँ पे मेंशन जरूर कर लेना, ठीक है। इसी कंडीशन पे वहाँ पे एडमिशन लो। आपको जरूर बेशक लगा हो कि बहुत बायस हो रहा है, बट बायस इसलिए क्योंकि पिछले साल तक मैं किमोरो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को बिल्कुल 101% सपोर्ट कर रही थी अलॉन्ग विद स्टेट यूनिवर्सिटी। व्हेन आई कम टू नो अबाउट दिस सिचुएशन कि ये सारी सिचुएशन वहाँ पे हो रही है, हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, तो मेरा हर बार एक ही क्राइटेरिया होता है कि मैं बच्चों को वही सजेशन दूं कि भाई जहाँ गवर्नमेंट हॉस्टल है उसी को सेलेक्ट करो, क्योंकि पहली बात वहाँ पे आपकी डिग्री सिक्योर रहेगी, दूसरी बात आप अच्छे से आराम से रह पाओगे, कम बच्चे हैं तो आप अच्छे से अपने यूनिवर्सिटी ध्यान देगी, फैसिलिटीज मिलेगी आपको। तो यही मेरा क्राइटेरिया रहता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और उसी के साथ साथ अगर आपको लाइक सीरीज के कोई भी वीडियोस लाइक मिस आउट नहीं करने हैं जो कि नेक्स्ट वीक से आने वाली है, तो आपको बेल नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा।